हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस ट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडियन नेवी द्वारा MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स परचेज किए गए हैं, जिनके लिए करीबन 2020 में $2 बिलियन हमारे द्वारा पे किए गए थे और 24 हेलीकॉप्टर्स एक्वायर किए गए थे, जिनमें से 3 जो हैं इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही हैं और बाकी हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी को धीरे धीरे करके मिलेंगे। तो ये एक फास्ट ट्रैक डील थी। MS-60 एक काफ़ी कैपेबल हेलीकॉप्टर है और प्रूवन हेलीकॉप्टर है। तो इन्हीं हेलीकॉप्टर्स को लेकर न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है कि करीबन $300 मिलियन की एक डील साइन होने वाली है इंडिया और US के बीच में, जिसके अंतर्गत इस हेलीकॉप्टर के वेपन्स को प्रिक्योर किया जाएगा। इसमें मेनली हेलफायर मिसाइल होंगी और Mark 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज होंगे। तो ये डील जो है ये FMS यानी कि फॉरेन मिलिट्री सेल्स के रूट के अंतर्गत होगा और इस डील को लेकर फिलहाल के लिए नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो हेलफायर मिसाइल्स हैं और Mark 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज हैं, ये पहले से ही हमारे साथ सर्विस में है। Mark 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज P-8I के साथ यूज़ किए जाते हैं, वहीं पर जो हेलफायर मिसाइल्स हैं ये हमारे अपाचेस के साथ सर्विस में है। तो ये जो MS-60 हेलीकॉप्टर लिए गए हैं, ये एक्चुअली सी किंग हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए लिए गए हैं, जिसके Mark 42 B और C वर्जन हमारे साथ सर्विस में है और करीबन 25 के नंबर में इंडियन नेवी को सर्व कर रहे हैं। तो इन्हीं को रिप्लेस करने के लिए ये 24 हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए हैं। तो ये एक्चुअली एक्सपेंसिव हेलीकॉप्टर्स हैं, पर उसी तरीके की कैपेबिलिटी भी ये प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे द्वारा जो वर्जन यूज़ किए जाते हैं हेलीकॉप्टर्स को, उन्हें MS-60R कहा जाता है, जो कि डिज़ाइन में तो SS-60 की तरह दिखते हैं, पर एवियोनिक्स के मामले में और कॉकपिट इंटरफेस के मामले में कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो कॉकपिट है ये कम्प्लीटली ग्लास कॉकपिट है, जिसमें कलर्ड MFD डिस्प्ले यूज़ करी गई है, जो कि NVG कंपैटिबल है। बाकी यहाँ पर जो मेन सेंसर है, इसे AAS-44 कहा जाता है। तो इस सेंसर बॉल में फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड मिलेगा, साथ ही साथ लेज़र रेंज फाइंडर मिलेगा और इसी के थ्रू जो ऑनबोर्ड हेलफायर मिसाइल होती है उसे गाइडेंस मिलता है। बाकी सेल्फ प्रोटेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है और यहाँ पर AAR-47 मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है। साथ में ALA-39 डिकॉय डिस्पेंसर्स हैं और ALQ-144 या फिर ALQ-144 इंफ्रारेड जैमर है, जिसे DIRCM भी कहा जाता है। बाकी इसमें ALQ-210 इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर भी दिया गया है। तो सेल्फ प्रोटेक्शन के मामले में भी ये हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। साथ ही AAS-44 सेंसर बॉल के साथ जो दूसरा इम्पॉर्टेंट सेंसर है, ये इसका मल्टीमोड रडार है, जिसे AN/APS-153 कहा जाता है। तो ये रडार लॉन्ग रेंजेस और शॉर्ट रेंजेस सर्चेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। SAR ISAR इमेजेस बना सकता है। तो ख़राब मौसम में भी इस हेलीकॉप्टर की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो अफेक्ट नहीं होती। साथ में इस रडार को स्पेशली स्मॉल टारगेट और पेरिस्कोप को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, जिसकी वजह से सबमरीन हंटिंग में ये काफ़ी यूजफुल साबित होता है। बाकी नेविगेशन के लिए भी इस रडार को यूज़ किया जा सकता है। बाकी इस हेलीकॉप्टर के साथ AN/AQS-22 एयरबॉर्न लो फ्रिक्वेंसी सोनार आता है, जो कि पानी के अंदर डिप होता है और सबमरीन डिटेक्शन के काम आता है। तो ये हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से सेंसर से लैस है, जिसकी वजह से रिकॉग्निजेंस और स्पेशली सबमरीन हंटिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल माना जाता है। साथ में सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट भी इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, तो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में ये काफ़ी अच्छे से ऑपरेट कर सकता है। बाकी Mark 54 टॉर्पीडोज और हेलफायर मिसाइल्स को भी फायर कर सकता है। तो एंटी सरफेस के साथ साथ एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में भी ये एक कैपेबल हेलीकॉप्टर के रूप में निकलकर सामने आता है और इन्हीं वेपन सिस्टम्स की यहाँ पर डील करी जानी है, जो कि $300 मिलियन के अराउंड कॉस्ट करेगी। तो अब यहाँ पर नंबर क्या होंगे इन वेपन सिस्टम्स के, ये क्लियर नहीं है, पर अगर $300 मिलियन यहाँ पर लगाया जा रहा है तो डेफिनेटली अच्छे खासे नंबर्स होंगे, क्योंकि $2 बिलियन में तो हमने 24 हेलीकॉप्टर्स ही खरीदे हैं। बाकी ये चीज़ भी हम आपको बता दें कि जो वेपन्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं ये MS-60R के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, इसलिए अगर इनके बड़े नंबर्स लिए जाते हैं तो ये दूसरे प्लेटफॉर्म में भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि P-8I में Mark 54 टॉर्पीडोज यूज़ किए जा सकते हैं। तो हमारे पास पहले से भी इन टॉर्पीडोज के स्टॉक होंगे, लेकिन अब हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि इन टॉर्पीडोज को फायर कर सकते हैं, इसलिए इनके नंबर्स को बढ़ाना ज़रूरी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।